पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 6 और 7। ईसा ने उत्तर दिया, ईसायास ने तुम ढोंगियों के विषय में तीखी भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और ये जो शिक्षा देते हैं वे है मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम पर यहाँ उपस्थित हैं, यह पवित्र बाइबल का अध्ययन करने के लिए। हम आपको जानना चाहते हैं, जैसे संत मार्कुस ने हमें अपने द्वारा लिखे गए इस सुसमाचार के द्वारा। यह एक यात्रा है, यह एक तीर्थ यात्रा है। इस यात्रा में पवित्र आत्मा हमारे सहायक, हमारे सांत्वनदाता हमारे साथ हैं और माता मरियम हमारी रक्षा करती है, हमें सुबुद्धि देती है। इनको हम धन्यवाद देते हैं ताकि हम सुसमाचार का अध्ययन अच्छी तरह से कर सकते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु की क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, पिछले एपिसोड्स में हमने यह समझने के लिए कोशिश किया है कि किस प्रकार संत मार्कुस का सुसमाचार प्रो जेंटाइल और एंटी जूविश, यानी उनका दृष्टिकोण गैर यहूदी समर्थक यानी प्रो जेंटाइल और एंटी जूविश यहूदी विरोधी, ये इस प्रकार का एक दृष्टिकोण क्यों संत मार्कुस ने अपनाया है, यह आज का हमारा बड़ा सवाल रहेगा। जरूर यह प्रश्न उठता है हमारे मन में, कैसे व्यक्त करते हैं संत मार्कुस अपने यहूदी विरोधी दृष्टिकोण को। सबसे पहले प्रभु यीशु के शिष्यों को एक प्रकार की पेसिमिस्टिक और नेगेटिव रूप से उनको दर्शाते हैं, एक निराशावादी कह सकते हैं और एक निंदनीय चित्र, जिसको हम पेसिमिस्टिक बोलते हैं, निंदनीय चित्र और निराशावादी। सबसे पहले हम जानते हैं कि यीशु ने उन्हें अपनी इच्छा अनुसार बुलाया। पेतरुस और उसके भाई अंद्रयस, याकूब और उसके भाई योहन गलीलिया के समुद्र के तट पर थे, नाव और जाल वगैरह मरम्मत करते हुए। हम पढ़ते हैं संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 16 से 20 तक। ये पेतरुस और अंद्रयस, एक नाव एक जाल, कोई मदद करने वाले नहीं है, नौकर नहीं है। हो सकता है वे गरीब थे, ज्यादा साधन उनके पास नहीं था, तो हम कह सकते हैं कि गरीब मछुआरों को यीशु ने सबसे पहले बुलाया। और उसके बाद थोड़ी सी दूर जाते हैं, वहां अमीर याकूब और योहन को देखते हैं अपने पिताजी के साथ और कुछ नौकरों के साथ। हो सकता है एक से ज्यादा नाव रहे होंगे और जाल भी, इसलिए उनको हम कह सकते हैं थोड़ा सा अमीर थे। तो फिर यीशु ने गरीब मछुआरों के बाद अमीर मछुआरों को भी अपने शिष्य बनाया, बुलाया, वे उनका अनुसरण किया, उनका अनुयायी बने। जरूर आप लोग इस समय याद करते होंगे कि संत योहन के सुसमाचार में प्रभु यीशु के शिष्यों का बुलाहट थोड़ा सा अलग है। तो वहां हम अध्याय 1 पद संख्याएं 35 और 42 में देखते हैं एक सुंदर सा दृश्य। ये सुंदर दृश्य कहता हूं मैं,
यह इसलिए क्योंकि संत योहन बपतिस्ता यरदन नदी के तट पर खड़े हैं। उनके एक ओर अंद्रेयस और दूसरी ओर एक शिष्य जिनका नाम हम नहीं जानते हैं, अनोनिमस, कोई नाम नहीं है। उस समय प्रभु यीशु वहां से आते हैं। उन्हें देखकर संत योहन कहते हैं, ये देखो ईश्वर का मेमना। यह सुनते ही तुरंत दोनों शिष्य जो योहन बपतिस्ता के बगल में थे, उनके मास्टर से, गुरुवर यानी योहन बपतिस्ता से विदा लेकर यीशु के पीछे जाते हैं। उनको पीछे आते देखकर प्रभु यीशु उनसे पूछते हैं कि आप लोगों को क्या चाहिए, क्या चाहते हो? ये शिष्यों ने नहीं बताया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, कुछ भी नहीं। वे कहते हैं कि रब्बी आप कहाँ रहते हैं? रब्बी यानी गुरुवर, मास्टर, आप कहाँ रहते हैं? वो देखो बुलाहट, ये जाते हैं। कहा जाता है कि यह एक शुक्रवार था। शुक्रवार यानी 5-6 शाम को 6 बजे सैबत डे शुरू होता है। तो उनका मिलन हुआ। शायद उन्होंने देखा कि अभी 6 बज गया, वापस नहीं आ सकते, इसलिए पूरी रात ये दोनों शिष्य प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने रहे। एक प्रकार का विजिल। पूरी रात शायद उन्होंने प्रभु यीशु की शिक्षाएं सुनी। प्रभु ने उन्हें बुलाया, आओ मेरा शिष्य बनो। ये तो हम सोच रहे हैं इस प्रकार, परंतु वास्तव में हुआ क्या है उसका परिणाम देखिए। दूसरे सुबह जैसे ही वापस आते हैं, ये दोनों पेतरुस से मिलते हैं और कहते हैं, जिनके बारे में मूसा और नबियों में लिखा है, उस व्यक्ति को हमने देखा है। तब तक प्रभु यीशु भी आ जाते हैं और प्रभु यीशु पेतरुस को बुलाते हैं। देखिए, सबसे पहले अंद्रेयस, दूसरा शिष्य और पेतरुस। परंतु मत्ती और मार्कुस के सुसमाचार में सबसे पहले पेतरुस, अंद्रेयस उसके भाई, याकूब और उसके भाई योहन, और उसके बाद 5वां लेवी। यहां 5वां कोई और है, यहां 5वां फिलिप और नतनियल होंगे। देखिए, तो फिर ये प्रश्न जरूर भी उठता होगा कि ये कौन सा सच है, क्योंकि मार्क और मत्ती थोड़ा अलग लिखते हैं और योहन संत अपने सुसमाचार में थोड़ा सा अलग। हर एक शिष्य ने जैसे जैसे उन्होंने पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाया, प्रेरित हुआ, और किस प्रकार के परंपराएं उन्हें मिली, उनके सुनने में आया, वो मनन चिंतन करके जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें प्रेरित किया वैसे लिखा है। ये समझना बहुत जरूरी है। इसमें सही या गलत ये प्रश्न जरूर हम पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं, पूछना चाहिए, परंतु यह विश्वास करना चाहिए कि हर एक इवेंजलिस्ट, सुसमाचार लेखक अपने तरीके से लिखा है। इस बात को और भी हम आगे ज़रूर सुनेंगे और सुनते सुनते हमको ज़रूर मालूम होगा। तो संत योहन के अनुसार सुसमाचार में सबसे पहले अंद्रेयस, उसके बाद दूसरा शिष्य, तीसरा फिलिप यानी पीटर, और चौथा फिलिप, और 5वां नतनाएल। देखिए, इनका ऑर्डर इस प्रकार। तो फिर ये दूसरा शिष्य बोल के मैं उस दूसरे शिष्य को आप लोगों के समक्ष नहीं रखा, तो फिर मैं आप लोगों के साथ अन्याय करता हूँ। तो फिर यही बता देता हूँ, संत योहन के अनुसार सुसमाचार पढ़ेंगे, ये दूसरा शिष्य धीरे धीरे, अन्य शिष्य धीरे धीरे वह शिष्य के रूप में हमें संत योहन दर्शाते हैं कि वह बिलवड डिसाइपल, यानी प्रभु यीशु के द्वारा बहुत प्यार पाया हुआ, प्यार दिया गया एक प्रेरित है। जो प्रेरित जॉन है, योहन है, जिन्होंने लास्ट सपर में, अंतिम भोज में प्रभु यीशु के दाएं बैठे थे और प्रभु यीशु के बहुत निकट हृदय के पास आकर उनसे पूछा, गुरुवर
मुझे बताइए कि कौन आपको विश्वास आपके खिलाफ बयान देगा, विश्वासघात करेगा, वही शिष्य है। तो योहन लिखते हैं, इसलिए योहन अपने को रिवील नहीं करते हैं, नहीं दर्शाते हैं। आखिरी में वो लिखते हैं, यही शिष्य है जिसने इस सुसमाचार को लिखा, और वही शिष्य है योहन 19 में पवित्र क्रूस के नीचे माता मरियम और योहन दूसरा शिष्य खड़े थे। तो दूसरा शिष्य दूसरा कोई नहीं है परंतु संत योहन द बिलवड डिसाइपल। पर इस बुलाहट में हम याकूब को नहीं देखते हैं, पर कोई बात नहीं, वो लिस्ट में बाद में आ जाएंगे। तो फिर यीशु ने अपनी इच्छा अनुसार उन्हें बुलाया। संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 16 से 20 तक हमने बता दिया। उसके बाद उनमें से 12 जन को अपने प्रेरित बनाया। सबसे पहले डिसाइपल्स, अनुयायी, यीशु के पीछे जाने वाले, उनमें से हम जानते हैं 12 जन को प्रभु यीशु नाम से पुकारते हैं, उनको प्रेरित कहते हैं यानी अपोस्टल, और उनको अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 19 में भेजते हैं। आप लोग जाओ। मैं सब दूर नहीं जा सकता, मैं जानना चाहता हूं पर मुश्किल है। आप लोग मेरे नाम पर जाओ, बाद में मैं भी वहां आऊंगा, वहीं जाऊंगा। इसलिए मिशन टूर, मैं कहता हूं मिशन टूर। और सेमिनरीज में हम कहते हैं रीजेंसी या आष्टा क्रिस्त प्रेमालय थियोलॉगेट जैसे सेमिनरी में ARA एक्शन रिफ्लेक्शन एक्शन 1 महीने के लिए, और SVDs EIP एक्सपोजर इमोशन प्रोग्राम 1 साल के लिए। ये सब ये मिशन टूर जैसे हैं, अनुभव करने के लिए। उसके बाद प्रभु यीशु ने अपने मिशन में उन्हें भेजते हैं, जैसे मैंने कहा था, अध्याय 6 और पद संख्याएं 7 से 13, 3:13 से 19 में अपना प्रेरित बनाते हैं। अध्याय 6 पद संख्याएं 7 से 13 में उन्हें मिशन टूर में भेजते हैं। प्रभु के साथ घटी घटनाओं का अनुभव करने का और उनका अनुभव करके दूसरों के साथ बांटने का, गवाही बनने का विशेष अधिकार भी प्रभु यीशु ने उनको दिया है। बहुत सारी चीज़ हैं इसमें, क्योंकि जब प्रभु यीशु ने उन्हें बुलाया ताकि वे उनके साथ रहे। साथ रहने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु के मुख से निकलने वाले शिक्षाओं को अपनाना, प्रभु यीशु के द्वारा हुए सभी चमत्कारों का गवाही बनना, देखना, उनमें विश्वास करना, गवाही बनना, प्रभु यीशु को अंतर आत्मा में अनुभव करना। क्योंकि अगर ये सब अनुभव नहीं है तो फिर वे दूसरों को बताएंगे क्या? अगर अंदर नहीं है तो फिर बाहर आएगा क्या? इसलिए अनुभव करना बहुत ही जरूरी है। ये करने का विशेष अधिकार प्रभु यीशु ने उन्हें दिया। और उनके साथ और भी कुछ घटनाएं घटती है जो सिर्फ प्रभु यीशु के 12 शिष्यों को ही मिला। जैसे अध्याय 4 पद संख्याएं 35 से 41 में मैंने कहा था कि यीशु ने तूफान को शांत किया। लोगों ने उनको देखा, जरूर उनको देखा, और शिष्य 12 उनके साथ थे। अध्याय 5 35 से 43 में यीशु जायरूस की बेटी को जिंदा करते हैं। जरूर इस घटना में सिर्फ पेतरुस, याकूब और योहन 3 शिष्य थे, परंतु सभी 12 शिष्यों को मालूम है जब जायरूस उनके पास आकर दंडवत करके यह प्रार्थना किया कि मेरी बेटी बीमार है, आइए उसे चंगा करिए, सबों ने उसको सुना। और जरूर पेतरुस, योहन और याकूब आकर उनको बताए होंगे कि हमने देखा प्रभु यीशु ने उस 12 वर्ष की लड़की का हाथ उठाकर कहा, तलिता कुम, बेटी उठ जाओ। वह बेटी उठी है, हालांकि वो मरी हुई थी,
वो जीवित नहीं थी, परंतु प्रभु ने उन्हें उससे जीवित किया, तो उनको ये अनुभव जरूर मिला। उसके बाद हम देखते हैं वही अध्याय 5 में पद संख्याएं 23 से 34 34, उसमें रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री की चंगाई करते हैं। प्रभु ने स्पर्श नहीं किया, भला चंगा हो जाओ करके नहीं कहा, परंतु बड़ी और गहराई के विश्वास के साथ उसने पीछे से आकर उनका स्पर्श किया, यह कहते हुए कि मुझे सिर्फ प्रभु यीशु को स्पर्श करना, उनके कपड़े को स्पर्श करना ही मेरे लिए काफी है। उस विश्वास के साथ उसने भला चंगा पाया। और एक विशेष बात मुझे यहाँ कहना होगा भाई और बहनों, प्रभु यीशु रास्ते में थे, बहुत सारे लोग उन पर गिरे थे, उन्हें स्पर्श किए थे, उन्हें कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास के साथ स्पर्श नहीं किया। सिर्फ यह स्त्री जो 12 वर्ष से पीड़ित थी, बहुत तकलीफ उठाया, बहुत सारे पैसा खर्चा किया, उन्होंने विश्वास के साथ स्पर्श किया और प्रभु यीशु ने भी यह अनुभव किया कि मेरे शरीर से एक ड्यूनामिस, एक शक्ति, एक पावर निकला है। ड्यूनामिस, डायनामो पावर, वहीं से आता है द वर्ड फॉर मिरेकल, चमत्कार। तो फिर वो प्रभु यीशु तुरंत पीछे मुड़कर पूछते हैं, किसने मेरा स्पर्श किया? शिष्य कहते हैं, इतने सारे लोग गिरते हैं, परंतु सभी ने, हम जानते हैं, विश्वास के साथ प्रभु यीशु को स्पर्श नहीं किया, सिर्फ यह स्त्री। उसके बाद हम देखते हैं अध्याय 6 पद संख्याएं 34 से 44, 34 to 44, जहां यीशु ने 5000 पुरुषों को चमत्कारिक रूप से रोटी खिलाई। और भी जानते हैं उनकी पत्नियां जरूर थे और उनके बच्चे भी जरूर थे। उनका मतलब करीब करीब 10,000 लोग उस दिन इस चमत्कार से पोषित किए गए, खाना खाए थे। इतना होने के बावजूद वे यानी शिष्य यीशु को समझने में पूरी तरह से असफल रहे। उन्होंने अभी तक यीशु को पहचाना नहीं। करीब 1 साल निकल चुका है उनके संग में। क्यों? क्योंकि उनका मन कठोर हो गया था। पवित्र बाइबल में लिखा है उनका मन कठोर हो गया था और वे देख नहीं पाते थे क्योंकि उनके आंख बंद थे। अध्याय 24 संत लूकस के अनुसार सुसमाचार में जब 2 शिष्य एम्माउस की ओर जा रहे थे, प्रभु यीशु उनके साथ संग में शामिल हुए और उन्होंने बात किया, सुसमाचार को खोला, परंतु वे प्रभु यीशु को इसलिए समझ नहीं पाए क्योंकि उनकी आंखें बंद थी। ईश्वर की इच्छा शायद हो सकता है, या उन्होंने अपने निराशाजनक जीवन से गुजरते हुए उसी से उनका आंख बंद हो गया, प्रभु यीशु को पहचान नहीं पाए, हो सकता है ना। पर हम जानते हैं। तो फिर हम अध्याय 6 पद संख्या 52 में पढ़ते हैं, जो मैंने अभी भी कहा, क्योंकि वे अपनी बुद्धि की जड़ता के कारण रोटियों के चमत्कार का अर्थ नहीं समझ पाए। ये हकीकत है। उनका समय उस प्रकार का था। हम यह नहीं बोल सकते कि यहूदी ये शिष्यों ने गलती किया, गलती उनकी नहीं थी। ये समय की बात है, उस समय इस प्रकार उनके साथ हो चुका था। और अध्याय 6:45 से 51 तक हम पढ़ते हैं। ईसा समुद्र पर चल के आते हैं। तो शिष्य, खास करके ये मछुआरे 4, पेतरुस, अंद्रयास, याकूब और योहन, उस समुद्र के हर एक जगह को जानते थे। कहाँ गहरा है, कहाँ शैलो है, कहाँ पैदल कोने में कर सकते हैं, सेंटर में नहीं कर सकते क्योंकि पूरा सेंटर बहुत गहरा है। फिर भी वे यीशु को देखते हैं, वे भयभीत हो जाते हैं। ये नहीं समझ पाते कि प्रभु यीशु कौन है।
इस विषय पर मैं चाहता हूं आप लोगों को एक और सुंदर बात बता दूं। यीशु समुद्र पर चलते हैं। यहूदियों ने यह विश्वास किया कि समुद्र के अंदर, समुद्र का जो बेसमेंट है, वहां लेवियातन करके एक बड़ा सा सर्प, लंबा सा सर्प जिया करता था। वही समुद्र में होने वाले सभी प्रकार के अर्थक्वेक हो, सुनामी हो, आंधी तूफान हो, सभी को उसने अपनी शक्ति से किया था। वही मूल कारण है। उसको हम सी मॉन्स्टर, लेवियातन कहते हैं। जब प्रभु यीशु ने समुद्र के ऊपर चला, उसने उस लेवियातन को अपने अधीन में लाया, अपने वंश में लाया, अपनी शक्ति के अंदर में उस नाग, उस सांप जो कि शैतान है, उस शैतान को अपने वश में लाया प्रभु यीशु। इस शैतान के बारे में हम भाई और बहनों योब के ग्रंथ में, जेनेसिस में, स्रोत ग्रंथ में, स्रोत 74, 26 इस प्रकार देखते हैं। ईसायास के नबी के ग्रंथ में अध्याय 27 पद संख्या 1 और एसेकियल के ग्रंथ में अध्याय 32 पद संख्या 2, सब दूर इस लेवियाथन, सी मॉन्स्टर, सर्प, सांप को हम, वो एक शक्तिशाली शैतान को हम वहां देखते हैं। आगे हमें बताया जाता है कि अध्याय 8 पद संख्या 14 में शिष्य रोटियां लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। देखिए चमत्कार के बाद एक नहीं दो, अध्याय 6 में 5000 लोगों के लिए, वह 5000 लोग सिर्फ यहूदी थे। और अध्याय 8 पद संख्या 1 से 10 में प्रभु यीशु 4000 लोगों को खिलाते हैं चमत्कारिक रूप में। ये 4000 सब के सब गैर यहूदी यानी जेंटाइल लोग थे। इन दोनों चमत्कारों को देखने के बावजूद प्रभु यीशु के शिष्य प्रभु यीशु की उपस्थिति का अर्थ क्या है, प्रभु यीशु की शक्ति क्या है, वह कौन है, ये समझ नहीं पाते। हम भी मिसा में भाग लेते हैं, पवित्र वचन को पढ़ते हैं, पवित्र यूक्रिस्ट में भाग लेते हैं और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे शरीर में उपस्थित है, अंदर आते हैं, अंतरात्मा में वो उपस्थित रहते हैं, वह रहते हैं। हमारे शरीर को अपना घर के रूप में, अपने मंदिर के रूप में उन्होंने परिवर्तन किया है, ट्रांसफॉर्म किया है, हम जानते हैं। परंतु दुख और तकलीफ और संकटों का सामना करते समय हम विचलित हो जाते हैं और प्रभु से यह पूछते हैं कि प्रभु आप कहाँ हो, प्रभु आप कहाँ हो। तो फिर हम भी उन शिष्यों के समान ही हम जीवन बिताते हैं, प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद अध्याय 1 पद संख्या 21 में आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां हम पढ़ते हैं, इस पर ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोग अब भी नहीं समझ सके? यानी आप क्या आंखें रहते भी तुम देखते नहीं? क्या कान रहते भी तुम सुनते नहीं? ये प्रश्न जरूर आज भी प्रभु यीशु हमसे पूछते रहते हैं। इसके बाद हम एक दूसरे पड़ाव में देखते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त अपने बारे में अपने शिष्यों को कुछ नए पाठ सिखाने के ताक में हैं। उसको हम देखते हैं अध्याय 8 पद संख्या 31 में। उस समय से ईसा अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में यह समझाने लगे कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा। भाई और बहनों, हम शिष्यों के निराशावादी और पेसिमिस्टिक निंदनीय चित्र को
यहाँ देखते हैं। इसलिए प्रभु ने यह उचित समझा कि इस विषय को न सिर्फ एक बार 8:31 में परंतु 3 बार, यानी अध्याय 9 पद संख्या 31, अध्याय 10 पद संख्याएं 33 और 34 में दोहराते हैं। यानी 3 बार यही पाठ को यीशु अपने दुख भोग मरण एवं पुनरुत्थान की भविष्यवाणी करते हैं। और अध्याय 14 पद संख्याएं 18 से 21 में प्रभु यीशु यूदस के विश्वासघात का भी संकेत देते हैं। आप लोगों में से एक मुझे पकड़वा देगा, मेरा विश्वासघात करेगा। भाई और बहनों, आज हमने इस एपिसोड में प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्यों का निराशावादी और निंदनीय चित्र देखा। आगे भी हम वही करेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा है आप लोगों से, जब आप लोग इस अध्ययन करते हैं ज़रूर अपने प्रश्न कमेंट्स में लिखना ना भूलिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।